नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम 8 PM डिकोड। आज हम बात करेंगे जेट्रोफा खेती की, इथेनॉल नीति और बायोफ्यूल मॉडल की, और विश्लेषण करेंगे एक ऐसी योजना का जिसे कभी भारत की ऊर्जा क्रांति कहा गया था, जिसे किसानों की आय दोगुनी करने का रास्ता बताया गया था और जिसे उत्तराखंड की बंजर जमीनों के लिए गेम चेंजर घोषित किया गया था। दोस्तों, आज वही योजना कई किसानों के लिए आर्थिक बोझ और सरकारी वादों की अधूरी कहानी बन चुकी है। आज बड़ा सवाल यह सामने खड़ा हुआ है, क्या बिना मजबूत बाजार व्यवस्था के किसानों को प्रयोगशाला बना दिया गया? क्या सरकारों ने प्रचार ज़्यादा किया और तैयारी कम की? और क्या इथेनॉल मिश्रण नीति का असर अब आम लोगों के वाहनों और जेब दोनों पर देखने को मिल रहा है? आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। एथेनॉल को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर क्या है जेट्रोफा। जेट्रोफा एक ऐसा पौधा है जिसके बीजों से तेल निकाला जाता है। इस तेल से बायोडीजल तैयार किया जा सकता है। करीब 2005 से लेकर 2012 के बीच देश भर में जेट्रोफा को लेकर बड़ा अभियान चलाया गया था। दावा किया गया था कि बंजर भूमि उपयोग में आएगी, किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी, भारत का विदेशी तेल आयात घटेगा, पर्यावरण को फायदा होगा। यह बात इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाती है कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी वैकल्पिक ऊर्जा मॉडल के रूप में जेट्रोफा का समर्थन किया था। अब इस दौर में उत्तराखंड में भी कई क्षेत्रों में किसानों को जेट्रोफा लगाने के लिए प्रेरित किया गया था, लेकिन कहानी यहीं से बदलनी शुरू हुई। अब पहले यह समझना होगा कि उत्तराखंड में क्यों कमजोर पड़ा जेट्रोफा मॉडल। कई किसानों ने सरकारी प्रोत्साहन, अधिकारियों की सलाह और भविष्य के सपनों को देखकर पारंपरिक खेती छोड़ दी। कुछ जगहों पर पंचायत स्तर पर पौधे लगाए गए, कुछ किसानों ने निजी निवेश किया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि बीज खरीदने वाली एजेंसियां गायब हो गईं, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगी, तेल निकालने की स्थानीय व्यवस्था नहीं बनी, परिवहन लागत बहुत अधिक थी, फसल का स्थायी बाजार नहीं मिला। यानी किसान फसल तो उगा पाए लेकिन बेच नहीं पाए। कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने शिकायत की कि सरकार ने जेट्रोफा लगाने को कहा लेकिन खरीदने कोई नहीं आया। उस समय सबसे बड़ी समस्या सरकारी खरीद तंत्र का अभाव के रूप में सामने आई। विशेषज्ञों की माने तो किसी भी बायोफ्यूल मॉडल की सफलता केवल खेती पर निर्भर नहीं होती है। जरूरी यह होता है खरीद केंद्र, तेल निष्कर्षण यूनिट, प्रसंस्करण उद्योग, लंबी अवधि के अनुबंध एवं परिवहन नेटवर्क। लेकिन उत्तराखंड में ये सप्लाई चेन मजबूत तरीके से विकसित नहीं हो सकी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह एक अलग विषय है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जेट्रोफा का खेत में उत्पादन हुआ लेकिन बाजार नहीं बन पाया। कई किसानों का निवेश डूब गया, जिससे कि किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन कितना हुआ इसका कोई आंकड़ा अभी तय नहीं है। जिन किसानों ने पारंपरिक फसलें छोड़कर जेट्रोफा लगाया, उन्हें कई स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा। अब यह समझना होगा कि किसानों को नुकसान के प्रमुख कारण क्या क्या रहे। पौधारोपण पर खर्च, सिंचाई और देखरेख की लागत, वर्षों का इंतजार, खरीद व्यवस्था का अभाव, उत्पादन का कम व्यावसायिक उपयोग। कई किसानों ने बाद में जेट्रोफा के पौधे उखाड़ दिए। विशेषज्ञों का कहना यहाँ तक है कि किसानों को पहले बाजार दिया जाना चाहिए था, केवल सपना नहीं। तो यहाँ तक आपने समझा जेट्रोफा के बारे में। अब आते हैं एथेनॉल नीति की पर। भारत सरकार वर्तमान में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण बढ़ा रही है। इसे कहा जाता है एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी। सरकार का लक्ष्य है कि पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिश्रण यानी E20 लागू किया जाए। सरकार का दावा इस प्रकार है कि विदेशी तेल आयात कम होगा, प्रदूषण घटेगा, किसानों को नई फसलों का बाजार मिलेगा, गन्ना और मक्का उत्पादकों की आय बढ़ेगी। इसी कारण केंद्र सरकार ने इथेनॉल उत्पादन में बड़े निवेश को बढ़ावा दिया। लेकिन विवाद कहां से शुरू हुआ, पहले यह समझते हैं। जब E20 ईंधन को बढ़ावा मिला तो कई वाहन विशेषज्ञों और उपभोक्ताओं ने सवाल उठाए। विशेषकर पुराने वाहन मालिकों ने यह चिंता व्यक्त की कि माइलेज कम हो सकता है,
इंजन पार्ट्स पर असर पड़ सकता है। रबड़ और प्लास्टिक खराब हो सकते हैं। नमी और जंग की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि सरकार और कई ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि नई तकनीक वाले इंजन E20 के अनुकूल बनाए जा रहे हैं, लेकिन पुराने वाहनों पर असर को लेकर बहस अभी भी जारी है। इस बहस के बाद यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मामला E20 नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की हुई थी। याचिका में कहा गया था कि पुराने वाहन E20 ईंधन के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन इस बहस ने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया, एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या देश की ऊर्जा नीति लागू करने से पहले आम उपभोक्ताओं और किसानों की तैयारी पूरी थी। जेट्रोफा से इथेनॉल तक नीति क्यों बदल दी गई? पहले जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पर जोर था, अब सरकार अधिक ध्यान दे रही है गन्ना आधारित इथेनॉल पर, मक्का आधारित इथेनॉल, कृषि अपशिष्ट आधारित बायोफ्यूल। विशेषज्ञ मानते हैं कि जेट्रोफा मॉडल आर्थिक रूप से उतना सफल नहीं रहा जितनी की उम्मीद थी, क्योंकि उत्पादन स्थिर नहीं था, लागत अधिक थी, सप्लाई चेन कमजोर थी, बाजार संरचना पूरी तरह से अधूरी थी। महत्वपूर्ण प्रश्न अब यह है कि क्या किसानों को प्रयोग का हिस्सा बना दिया गया? यह सवाल आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब योजना शुरू हुई थी तब बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन जब खरीद बंद हुई तो नुकसान किसान ने ही झेला। यानी लाभ का वादा सरकारी मंचों पर रहा और जोखिम खेत में खड़े किसानों के हिस्से में आया। आप समझेंगे इस बारे में विशेषज्ञ क्या कहते हैं। ऊर्जा और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी वैकल्पिक ऊर्जा नीति की सफलता के लिए यह जरूरी है पहले उद्योग तैयार हो, खरीद गारंटी हो, किसानों को अनुबंध मिले, तकनीकी सहायता उपलब्ध हो, स्थानीय जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन हो। केवल पौधे बांट देने से ग्रीन एनर्जी अर्थव्यवस्था सफल नहीं होती। दोस्तों, हमारे लिए अब यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में खेती पहले से ही चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में अगर नई कृषि योजनाएं लाई जाएं तो उनमें स्थायी बाजार, स्थानीय प्रोसेसिंग, परिवहन सहायता, खरीद गारंटी, वैज्ञानिक परीक्षण, इन सब का होना बेहद और बेहद जरूरी है। वरना किसान फिर वही सवाल पूछेगा, फसल उगाएं तो हम उसको बेचें कहाँ? क्या सरकार पूरी तरह गलत थी? यह कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर में आज वैकल्पिक ऊर्जा की दिशा में काम हो रहा है। भारत भी तेल आयात पर भारी खर्च करता है। ऐसे में बायोफ्यूल नीति का उद्देश्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता, प्रदूषण नियंत्रण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करना रहा है। दोस्तों, सवाल नीति के उद्देश्य का नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन का है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं तो निष्कर्ष यह है कि उत्तराखंड में जेट्रोफा मॉडल अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि सरकारी खरीद व्यवस्था कमजोर रही, प्रोसेसिंग उद्योग विकसित नहीं हुए, किसानों को स्थायी बाजार नहीं मिल पाया और नीति निरंतरता कमजोर रही। आर्थिक व्यवहार्यता का सही आकलन नहीं हो पाया। वहीं इथेनॉल मिश्रण नीति आज भी बहस का विषय बनी हुई है। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा सुधार जरूरी है, लेकिन किसानों और उपभोक्ताओं की वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज करके यह सब नहीं किया जा सकता। और अंत में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि वैकल्पिक बायोडीजल का निर्माण के बारे में जब पहली बार बात हुई तब सबसे पहले यह बताया गया था कि जनता को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन आज महत्वपूर्ण सवाल यह बन गया है कि इथेनॉल आने से किसका लाभ, जनता का या उन इथेनॉल निर्माता कंपनियों का? क्या भारत की कृषि और ऊर्जा नीतियों में जमीन की सच्चाई को उतनी प्राथमिकता मिल रही है जितनी मंचों पर घोषणाओं को मिलती है? ये सोचनीय विषय है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल रात ठीक 8 बजे आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।